सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी तक हम जो पैदा होता है, पैदा हुआ है, उसको देखते हैं और उनके द्वारा देखते हैं जो स्वयं पैदा हुई हैं इंद्रियां। जिन इंद्रियों के द्वारा हम जगत को देखते हैं, ये भी पैदा हुई हैं, प्रकृति ने निर्मित किए हैं, ईश्वर कृत हैं। जगत भी रचा है, इंद्रियां भी। और इन इंद्रियों द्वारा जगत को हम तब देखते हैं जब हमारे पास मन बुद्धि आ जाते हैं। जितनी देर मन और बुद्धि नहीं होते, इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई जाति नहीं। जब जगते हैं, जब हमारे पास मन बुद्धि है, जितनी देर उतनी देर हम इन इंद्रियों से, देह से और जगत को देखते हैं। जितनी देर को मन बुद्धि सो जाते हैं, तो ये शरीर, ये इंद्रियां रहते हुए भी ये जो गोलक दिखाई पड़ रहे हैं, ये बनी रहती, पर बाहर से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। बाहर से तो छोड़ो, जब नींद हो जाती है तो इस देह से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता, ये पड़ा रहता है। पर जिस बुद्धि द्वारा इस शरीर और इंद्रियों से जगत देखा, जब सो जाते हैं तो वह बुद्धि रहती है, पर उस बुद्धि का संबंध इस देह इंद्रियों से नहीं रहता, इसलिए उसे सोना कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको देखता हूं, यहां अभी ऊपर को किया तो छत दिखाई देती है। यदि ये छत ना होती तो मुझे आकाश दिखाई देता। तो जब सब जनता दिखाई देती है तब आंखें, पर जब आकाश की तरफ देखूं, आपसे मेरी नजर हट जाए, आकाश दिखाई पड़े, खालीपन दिखाई पड़े, तब मेरे आंख नहीं है। जब आम सब लोग दिखाई देते हैं तब भी आंख से, जब आकाश दिखाई देता है या खालीपन नजर आता है तो भी आंख से। या आपके और मेरे बीच में क्या है? मेरे और आपके बीच में ये खालीपन आपको दिखता है, तो खालीपन के देखने को भी आंख है। तो जब मैं इस देह इंद्रियों से देखता हूं, जिस बुद्धि द्वारा यह जगत, पर जब मेरा मन, मेरी इंद्रियां सो जाती हैं, तब अकेला मैं बुद्धि से जागृत रहकर इसे नहीं देखता, लेकिन स्वप्न देखता हूं। वो मैं ही देखता हूं। इसलिए मैं सोया भी कहा जाता है, मैं सोया नहीं भी हूं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो क्या कहेंगे? हम सोए थे और देखा था, इसलिए जागे थे। आप ही सोए होते तो स्वप्न तो आपको देखे नहीं, आप देख ही नहीं सकते। पर तब मैं इस स्थूल
देह इंद्रियों के प्रति नहीं जागा था, पर मैं अपनी ही बुद्धि में भरा हुआ जगत, संग्रह किया जगत, जैसे कोई रील बनाकर पिक्चर देखता है, मैं स्वप्न देखता हूं। और मैं ही जब बुद्धि भी सो जाती है तब मैं स्वप्न भी नहीं देखता, जगत भी नहीं देखता, तब सिर्फ नींद आ गई थी, ज्ञान नहीं था, इतना ही देखता हूं। ये मैं देह नहीं है। देह को जागकर देखता है, स्वप्न देखता है। गहरी नींद में कुछ और को नहीं देखता, अपने विषय में भी कुछ नहीं सोचता, क्योंकि सोचने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे होने के लिए नहीं चाहिए। हाँ, मैं हूं ये विशेष सोचने के लिए। गहरी नींद में आप होते हैं, पर मैं हूं ऐसा सोच नहीं पाते। जिस बुद्धि के द्वारा मुझे सोचना है कि मैं हूं, वो बुद्धि सो गई। या जिन आंखों से आपको मुझे देखना है, यदि आंखें बंद कर लो तो मैं दिखाई पड़ूंगा? नहीं। तो आप हैं, लेकिन आपने आंख बंद कर ली तो आप मुझे नहीं देख सकते। और का देखना आंख पर निर्भर है, पर आपका होना आंख पर निर्भर नहीं है। आंखें बंद कर लें तो आप नहीं है। आपका अर्थ चेतन, देह भी नहीं। इसलिए जैसे इन इंद्रियों से जगत का पता चलना निर्भर है, आप हैं, आंख नहीं तो दिखेगा नहीं, आप हैं, कान नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा। या कान लगा भी है, आम लोगों के लगे भी रहते हैं, नहीं सुनाई देता। आंखें लगी रहती हैं, दिखाई नहीं देता। तो जैसे इनके द्वारा बाहर दिखाई देता है, ऐसे बुद्धि द्वारा जगत, मन द्वारा देह दिखाई देता है। आप लेटे हो, आंख बंद किए, लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, जान सकते हो। जागे, जागते आपको लगेगा कि मैं लेटा हूं। जागते आप अपने को बैठा पाएंगे कि लेटा? इसलिए मैंने, यूं तो बैठे बैठे भी सोए होगे तो जाग के अपने को बैठा पाओगे, पर फिर भी इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया कि लेटे हुए आप सो गए हो, लेटा हुआ दिखाई नहीं देता, नींद खुली तो लेटा हुआ देह मिला। आपको तो खड़ा हुआ मिलता है। जब नींद खुलती है तो देह का भान होने के लिए बुद्धि चाहिए। जैसे इसके लिए इंद्रियां चाहिए, ऐसे देह के पता चलने के लिए मन बुद्धि का होना जरूरी है। तो देह का पता चलने लगा। पर जैसे आंख न होने पर आप रहते हैं, ऐसे बुद्धि ना होने पर भी आप रहते हैं। पर उस समय आप कहाँ हैं, क्या हैं, नहीं बता सकते। अभी आपसे पूछूं आप कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, तो आप अपने देह को मैं मानकर उत्तर दोगे। कोई भी व्यक्ति
इस देह को मैं मान के ही बोलता है। मैं यहां बैठा हूं, आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे मैं ऊपर मंच पे बैठा हूं। आप कहां हैं? वहां, मैं यहां। ये जहां है वहीं बने रहे। तुम्हारी बुद्धि यहां से हट जाए, सपने में हो, उस समय आप कहां हैं? स्वप्न में आप कहां हैं? वो भी तो आप हैं। तो स्वप्न में आप वहां हैं, जागृत में आप यहां हैं, और दोनों झूठ नहीं है। तुमने ही जागकर इसे मैं मानकर बोला मैं यहां हूं। इसको मैं मान करके बैठा हूं, खड़ा हूं, लेटा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, इतने वर्ष का हूं, ये उत्तर आपने जागकर इस देह को मैं मानकर दिया। केवल इतना कहो मैं जग गया हूं और इस समय देह में हूं। देह हूं, बैठा हूं के बजाय अब मैं इस सत्संग में आया, ये हाल दिखाई पड़ रहा है। तो जो दिखाई पड़ रहा है ये भवन है, मैं भवन तो नहीं हूं। आप जागकर इस देह में आए, इस देह को में आना ठीक है, मैं देह में हूं, इस समय देह में हूं। और स्वप्नावस्था में आप वहां थे। इस तरह धीरे धीरे सोचना शुरू करो कि मैं कौन हूं। अंतिम उत्तर अभी मैं नहीं दे रहा, तुमको जानने की क्षमता जगाने के लिए कि तुम कैसे जानो कि मैं कौन हूं। तुम देह होते, जैसे मैं यदि कपड़ा होता तो कपड़ा बदल ही ना पाता। चूंकि कपड़ा मैंने पहना, दूसरे पहन लिए। यदि मैं कोई जगह होता जहां आप आए हैं, यदि ये है और आप एक हैं, तो यहां आए बिना यहां होते। और यदि ये हाल तुम हो तो यहां से जा ही नहीं सकते। इसको छोड़ देने का मतलब ये तुम नहीं हो। और देह को तुम भूलते हो, छोड़ते हो स्वप्न में, इससे कोई मतलब नहीं। यदि तुम और ये एक होते तो 1 मिनट को छोड़ नहीं सकते। पत्नी छोड़ देते हो, बेटा छोड़ देते हो, गाय छोड़ देते हो, कुत्ता पाले हो छोड़ देते हो, घर छोड़ देते हो, दुकान जाते हो तो शरीर छोड़ के जाते हो, और सबको छोड़ देते हो। शरीर छोड़ के दुकान नहीं जाते, शरीर छोड़कर बाथरूम नहीं जाते। आप तो शरीर छोड़ जाते हो बेडरूम में और फिर बाथरूम जाते हो। शरीर को लिए जाते हो। ये तो स्थूल वर्णन है। इस दुनिया में जहां जाते हो शरीर लेके जाते हो। शादी में गए थे तो शरीर छोड़ के गए थे, जान करके मैं कहता हूं। तो जहां जाते हो शरीर लेके जाते हो। यह परिचय तुम्हारा मुख्य है। पर दूसरा परिचय जहां शरीर छोड़ के जाते हो, शरीर पड़ा रहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। फिर तुम स्वप्न में जाते हो, गहरी नींद में जाते हो, फिर जाग के देह में आते हो। वो तुम किसके द्वारा जाते हो? वो मन से जाते हो। यहां सब जगह शरीर से जाते हो, पर शरीर को लेटा के या बिठा के जहां तुम जाना चाहते हो, फिर तुम मन से जाते हो। जब हम भगवान में जाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे,
जब हम भगवान में जाएंगे तो हाथ पैर ले जाएंगे, शरीर भगवान में नहीं जाता। तुम्हें जाना है, तुम्हें, तुम्हारा ध्यान जाता है, तुम्हारी सुरति जाती है। थोड़ा और बचाता हूं, तुम भी नहीं, तुम्हारा ध्यान जाता है, तुम्हारा ध्यान आता है, तुम्हारा ध्यान दशम द्वार में जाता है, तुम्हारा ध्यान हृदय में आता है, आज्ञा चक्र में जाता है, विशुद्ध चक्र में जाता है, मणिपुर में जाता है, मूलाधार में जाता है। ध्यान तुम्हारा भीतर आ जाता है और ध्यान तुम्हारा बाहर चला जाता है। ये तो तुम्हारा ध्यान है। तुम कौन हो? क्या ध्यान और तुम एक ही हो? जैसे शरीर से जहां गए, साइकिल से कहीं गए तो गए, ये तो ठीक है, साइकिल से गए, पर साइकिल और तुम एक ही थोड़ा हो। अच्छा, साइकिल छोड़ दो तो यहां तो तुम पैर से भी जा सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, साइकिल हटा लेते हैं। जहाज से गए, जहाज से गए, ऊपर कहीं चले गए, चलो जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, फिर हाल जमीन से ऊपर चले गए। अब जहाज के बिना जरा ऊपर चले जाओ, आप कहोगे ये क्या बताते हो, थोड़ा समझाना है मुझे। जहाज के बिना जैसे ऊपर आप नहीं, चिड़िया तो चली जाएगी, तुम नहीं जा सकते। जैसे ऊपर उड़ने के लिए जहाज चाहिए, ऊपर रहने के लिए जहाज चाहिए, ऐसे ही आपको कहीं जाने के लिए मन चाहिए। मन छोड़ दो और कहीं जाके दिखा दो। तुम नरक जाके दिखा दो, स्वर्ग जाके दिखा दो, देह में आके दिखा दो, और देह छोड़कर दिखा दो। शरीर छोड़ने के लिए भी मन चाहिए। मन द्वारा ही देह छोड़ सकते हो, मन द्वारा ही देह में आए हो। जब मन नहीं होगा तो न देह छोड़ सकते हो, न पकड़ सकते हो। छोड़ने का ख्याल भी मन से आएगा। इसलिए सोया आदमी न देह को पकड़े न छोड़ता ही है, मतलब ही नहीं। छोड़ना पकड़ना क्या, मन द्वारा ही किसी चक्र में जाते हो, दशम द्वार में जाते हो। आत्मा अकेले दशम द्वार में चढ़ा के दिखा दो। मन को न ले जाओ, ले जाओ ऊपर आत्मा को। क्यों नहीं ले जाओगे? वो नीचे रहती तो ऊपर ले जाते। आत्मा रहती कहाँ है? सर्वनिवासी जो व्यापक है, उसको यहां वहां कैसे, और देह से निकाल के दिखा दो बिना मन के। प्राण और मन देह से निकलते हैं, तुम कहते हो आत्मा निकलती। प्राण और मन को न निकालो, प्राण और मन को यहां न ले आओ, आत्मा ले आओ। देह में आत्मा नहीं आती, देह को आत्मा नहीं छोड़ती। प्राण और मन के कारण ही तुम्हें लगता है आ गए, और बिना निकले थोड़ी देर को मन ना हो तो देह से निकल गए क्या? कहां गए आप? मरे का मत पूछो, अभी जिंदा ही को मैं पूछता हूं। नींद में आत्मा देह के छोड़ के कहां गई है? सिर्फ मन सो गया है। आत्मा तो देह का एक हिस्सा भी ना छोड़ती है ना पकड़ती है। देह से जुड़ने का ख्याल, छूटने का ख्याल, देह में आने का ख्याल, ये मन के कारण है। भीतर और बाहर का भी ख्याल मन के कारण है। फिर आत्मा कहाँ है? इन बाहर भीतर सर्वत्र वो पहले से है। जहां लहर होगी ना, यहां से लहर यहां तक गई। मैं कभी कभी बताता हूं समझाने के लिए, ऐसे सरल सा दृष्टांत देता रहता हूं। देखो अभी मैं एक चीज सिखाऊंगा, देखो। हाँ, जरा
इसमें थोड़ा मेहनत है, इसलिए गांठ कहाँ पर है ये बोलो? यहाँ, यहाँ है ना। कपड़े में तो है ही, वो तो 100% सच है, पर अभी कपड़े में कहाँ पर है बोलो? यहाँ पर। ठीक, अब देखो मैं गांठ को खिसका ले जाऊंगा, ये जरा दिक्कत है, लहर होती तो आसानी से चली जाती। अब देखो यहां से यहां आ गई, ठीक है। अब इसको मैं इस किनारे ले जाता हूं, ऐसे ऐसे देखो, अभी अभी मैं पहुंचा देता हूं। जा रही है ना? क्या जा रही है? अच्छा, कहां तक जाएगी? कहां तक जा सकती है? रहती कहां है और जाएगी कहां? जहां कपड़ा नहीं तहां जाके दिखा दे। चूंकि वो कपड़े के सहारे है, कपड़ा उसका जीवन है। जहां जाएगी गांठ तहां जाएगा कपड़ा कि होगा कपड़ा? गांठ जाएगी, कपड़ा होगा, नहीं जा ही नहीं सकती। इसलिए मन जाता है, जहां मन जाता है आत्मा वहां है। आत्मा जाती नहीं है। बुद्धू लोगों को भ्रम होता है कि आत्मा भी जाती है। आत्मा को अचल बोलते हैं, अचलोयम सनातना। आत्मा में आना जाना, पैदा होना, प्रकट होना, खो जाना संभव नहीं है। अब देखो, मान लो सपोज जहां गांठ है वहीं लगता हो मैं हूं, कपड़ा सिर्फ वहां लगता हो जहां गांठ, बाकी जगह मालूम ना पड़ता हो, तो लगेगा कपड़े का जन्म हुआ है। कपड़े का नहीं हुआ, किसका हुआ? पर भान वहां हुआ जहां गांठ है। तुमको कहां लगता है हम हैं? कब तक लगता है शरीर में हम हैं? जब तक बुद्धि है, अर्थात जहां बुद्धि है तहां तुम हो। जब तक बुद्धि है तब तक तुम हो। तो जब तक गांठ है तब तक कपड़ा, जहां गांठ वहां कपड़ा, जैसी गांठ वैसा कपड़ा। जब गांठ नहीं तब? तो जब तक मन तब तक तुम, जहां मन तहां तुम। स्वप्न में मन तो स्वप्न में तुम, जागृत में मन तो जागृत में तुम। मन नहीं तो तुम नहीं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जैसे सूर्य पानी या शीशे में ही भासता है, प्रकाश नहीं, सूर्य। प्रकाश सूर्य का सब जगह है, पूरी जमीन में है, पानी में है, शीशे में। जब कभी प्रकाश हो तब की बात कहता हूं, ठीक है। पर सूर्य दिखता कहां है? जहां पानी है या शीशा है वहां दिखता है। तो आत्मा सूर्य के प्रकाश के समान सब जगह है, पर मालूम वही पड़ती है जहां मन है। और जितने शीशे हैं उतने ही सूर्य मालूम पड़ते। जितने मन उतनी आत्मा, जहां मन तहां आत्मा, जब मन तब आत्मा, और जैसा मन तैसी आत्मा। हिल जाए शीशा तो हिल गया सूर्य, ठीक। अब ऐसा तो मूड भी देख लेगा कि सूर्य तब है जब शीशा, जैसा शीशा तैसा सूर्य। लेकिन शीशे से विलक्षण भी कहीं सूर्य है।
उस मैं को पहचानो, पर कहाँ पहचानो? देखो फिर बता दूं, परमात्मा दीवाल में भी है। जो यह नाम का पदार्थ, यह जिसको यह बोलते हैं वहां भी है, और जिसको मैं बोलते हैं वहां भी है, सब में बराबर। कल हम ब्रह्मलीन स्वामी गीतानंद जी महाराज के आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला में गए थे, मंदिर में गए थे, तो चर्चा की थी। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। परमेश्वर सब में बराबर रहता है। गुरबाणी के अनुसार सर्वनिवासी, सर्वनिवासी, सदा आलेप। दीवाल में है, कोई तकलीफ है परमात्मा को? तो दीवाल में परमात्मा, चलो आत्मा नहीं है, मान लेता हूं तुम्हारे हिसाब से दीवाल में आत्मा नहीं है, पर दीवाल में परमात्मा भी नहीं है। तो परमात्मा आलेप है, दीवाल तोड़ दो, परमात्मा चिल्लाएगा ना। और तुम में भी, तुम भी सिर्फ इसमें से मन हटा दें, तुम्हें बोटी बोटी काट दें, तो आत्मा में दुख है कि मन के कारण? आत्मा सदा आलेप है, लिप्तता का भ्रम है मन बुद्धि के कारण। और तुम इस मन बुद्धि और देह को लिए रहना चाहते हो। दुख का तो इंतजाम तुमने खुद कर रखा है। जिसे मन बुद्धि भी नहीं चाहिए, फिर पहले चाहिए, पहले मन बुद्धि चाहिए, भ्रम हुआ, और इसी मन बुद्धि से भ्रम की निवृत्ति हो जाए कि मैं तो तब भी हूं जब देह नहीं है, मन नहीं है, तब भी मैं हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूं। जब ये जान जाओगे तो देह मन रहे तो थोड़ा बहुत भोग लेंगे, और नहीं रहे तो मर जाएंगे। बल्कि देह मन नहीं रहे तो मरने के ख्याल से भी मुक्त हो जाएंगे। मरने का ख्याल ही आया है मन बुद्धि और देह के कारण, तो फिर बुरी बात है ना? नहीं, भगवान ने दुनिया चला ली, मन बुद्धि देह दे दिया, काम करिए, और मरने के ख्याल से मुक्त होने के लिए सत्य को पहचान लीजिए। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अकाल पुरुष में लीन थे, आना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने हुक्म दिया, भेजा, तो आ गए। अब आ गए तो शरीर रहने में कुछ तो तकलीफ हुई होगी, पर उन्हें पता है कि वहां कोई तकलीफ नहीं, सब यही है, पर उनका हुक्म है तो तकलीफ भी उठा के काम करेंगे। यदि शरीर में आने से थोड़ा कष्ट भी है, मन आने से थोड़ा हम इंडिविजुअल हो जाते हैं, अलग अलग लगने लगते हैं, तो अलग अलग हुए बिना काम कैसे करेंगे? काम करने को तो देह चाहिए, काम करने को तो मन चाहिए, और जहां ये होंगे तहां थोड़ी तकलीफ भी होगी। इसीलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी में बड़ा फर्क है। कर्म योगी उसे कहते हैं, अज्ञानी का नाम कर्म योगी नहीं है। अज्ञानी कर्म योगी नहीं होता, योगी होता ही नहीं, वो तो बुद्धू है। लोग समझते कर्मयोगी माने अज्ञानी,
कर्म योगी माने पूरा ज्ञानी, पर कर्म योगी का मतलब है कि वो ज्ञानी है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, पर कर्म के लिए सब कुछ स्वीकार कर लेता है, झंझटें, उसका नाम कर्म योगी है। आप शादी करिए कर्म योगी की तरह। अब देखो, आप कहोगे हम कर्म योगी हैं, कई बार लेक्चरों में कोई साधु का नाम लेके कर्म योगी फलाने, बुद्धू कहेंगे। कर्म योगी जानते हो किसे कहते हैं? जिसे अपनी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी समाज राष्ट्र के लिए सब कष्ट उठाने को तैयार रहता है, उसका नाम कर्म योगी है। और ज्ञान योगी का मतलब ज्ञान के आनंद में रहे, झंझट नहीं, घर छोड़ दे, कोई धंधा न करे, आश्रम न बनाए, न समाज न कुछ, अपने आनंद के लिए अपना गंगा किनारे रोटी खा ले, भिक्षा ले ले, कुछ न करे। ज्ञान योगी माने जिसको कर्म से उतना मजबूरी भर का करता है। क्यों? अब ज्ञान योगी कितना भी हो जाए, थोड़ा कर्म तो करेगा, दांत चलाएगा, रोटी निगलेगा, माने बहुत जरूरी से कम काम करे, वो ज्ञान योगी, समझे? और जरूरत पड़ जाए तो युद्ध तक करे, उसका नाम कर्म योगी। सब करने को तैयार रहे, मरना भी सामने खड़ा हो जाए उसको भी स्वीकारे, ज्ञान है उसे, मृत्यु उसकी होती नहीं, पर इस जिसके द्वारा काम करता है होगी, तो क्या उसका क्या गया, वो तो पहले ही आत्मा है। देह तो उसने कर्म के लिए ग्रहण किया है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शरीर किस लिए धारण किया है? अपनी मौज के लिए। मौज में तब नहीं थे, जब वो अकाल पुरुष में थे तो मौज में नहीं थे, वो तो मौजे ही में थे, फिर किस लिए आए? ये सब समस्या समझते हुए भी तकलीफ होती है। अकाल पुरुष ने चाहा, आ गए। आप भी चाहे पहले एक्सीडेंटली नासमझी से आ गए हो, अभी भी समझ लो कि उसने भेजा है। कष्ट होगा, लड़के पैदा होंगे, शादी होएगी, समस्याएं आएंगी, बच्चे मरेंगे, बूढ़े होएंगे, तुम भी बूढ़े होगे, ये समझ के आओ। अब हम इस देह में आ गए तो बूढ़ा नहीं होगा ना। कर्म योगी का मतलब प्रकृति की सभी परिस्थितियों को स्वीकार कर रहा है, और स्वीकार ही नहीं करता, इसमें मौत 50 साल बाद आने वाली हो और आज आने का टाइम आ जाए समाज के लिए, तो मेरे लिए आज की मौत और 50 साल बाद में क्या फर्क पड़ेगा? ज्ञानी को फर्क तो नहीं ना। अभी मरे, चाहे 10 साल 50 साल बाद मरे, दे। जब मरने से मेरे को परवाह नहीं है, बिना शरीर का तो मैं पहले ही था, कोई बचने के लिए शरीर में थोड़ा आया हूं। शरीर में आप बचने को आए हो? बोलो, नहीं, शरीर में तो आए हुए मरने के लिए। पर जो ज्ञानी हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह, वो शरीर में पहले जानते हैं कि आएंगे तो इसे छोड़ना पड़ेगा, वो जान कर आए हैं। तुम जान के नहीं आए हो, वो जान करके मरने के लिए मन बना चुके हैं, इस अर्थ में कि मुझे मरना ही नहीं है, शरीर को तो मरना ही पड़ेगा। अच्छा, आप तैयार हो ना? इसलिए अभी कर्मयोगी नहीं हो। अब ज्ञानी तो हो ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी होने पर ही ज्ञान योगी और कर्मयोगी होते हैं। अज्ञानी न ज्ञान योगी होता है न कर्मयोगी होता है, एकांत में पड़ा भैंसे की तरह ज्ञान योगी होता है। बहुत लोग एकांत पड़े हैं, कुत्ते तमाम मस्त पड़े रहते हैं, गधे कितने मस्त रहते हैं। बिना ज्ञान के न कोई ज्ञान योगी है न कोई कर्म योगी है।
ज्ञानी होना जरूरी है कर्मयोगी के लिए भी। फिर तुम शादी करो, दुकान करो, मिलिट्री में जाओ और जहां भी रहो कर्मयोगी हो। क्यों? जो शरीर छोड़ने को तैयार, पुत्र के मरने को भी तैयार, संख्या बढ़ाने को तैयार। अब तुम एक तरफ तो धंधा करते हो जहां मौत होगी और एक तरफ रोते फिरते हो, तो कर्मयोगी हो। युद्ध के मैदान में और भागने की तैयारी। युद्ध के मैदान में पहले जाओ कि मरना पड़ेगा तो करेंगे। तो आप शादी करो, पर पहले सोच लो जो आप पैदा करोगे धंधे में घाटा नफा होएगा कि नहीं? नहीं होएगा। या तो खेती ही मत करो, पहले सोच लो। अब दोबारा क्यों नहीं आओ? फिर बता दो, दोबारा नहीं आओ, नहीं मरना तो। यदि मरने की हिम्मत है, शरीर छोड़ने को आपने समझ लिया है, तो आप बार बार आ जाओ। धंधा करो हानि लाभ को बराबर समझ के, हाँ खेल समझ के। और क्या है? अब आपको पुत्र पैदा होने चाहिए, पर बच्चों का बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। तुम्हें शरीर मिलना चाहिए, बुढ़ापा शरीर मिलना चाहिए, छूटने का दिन नहीं आना चाहिए। तो फिर तुम ज्ञान योगी बनो और ज्ञान तो पाओ ही। ज्ञान योगी माने ज्ञान को पाके धंधा ही मत करो, शरीर ही में ना। कर्म योगी का मतलब ज्ञान हो गया, शरीर का मिलना भी छूटना मेरा न जन्म है न मेरी मौत। शरीर का मिलना मेरा जन्म, शरीर का छूटना मेरी न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जब तुम्हें शरीर का मिलना जन्म नहीं, शरीर का भी छूटना मौत नहीं, तो मिल जाए तो हर्ज क्या है? कहते फिर किस लिए मिल जाए? कहते हैं मुझे अब अपने लिए न मिल जाए, काम कराना हो तो मिल जाए। आप कर्म योगी बनो, गृहस्थी करो। जानबूझ के मैं गृहस्थी बार बार कहता हूं। अब तुम ये स्वामी जी ये क्यों होता है? रोज सब लोग आशीर्वाद लेते रहते हैं। मन तैयार करो कि यदि साधु के भी घर होता ना, साधु ने भी शादी की होगी, तमाम संप्रदायों में शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो उनके यहां तो बुढ़ापा मौत नहीं होती। ये क्यों सोचते रहते हो मरना नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं? जीते जी अच्छे काम करो, सेवा करो, आनंद लो, खाओ पियो जियो और हमेशा ब्रह्म को पहचान कर मस्त रहो। ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तुमको मुक्त करके काम करने के लिए। भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई, महात्मा बन जाने के लिए। गीता सुनाकर ज्ञानी बनाकर युद्ध के मैदान में डटा दिया। तो यदि अर्जुन ज्ञान के बाद गीता पढ़ करके यदि युद्ध के मैदान में जा सकता है, तो तुम गीता सुनकर के शादी नहीं कर सकते? तुम गीता सुनकर के पुत्रों की मौत को देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकते? गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे 2 चमकौर साहब में शहीद हो गए, 2 सरहिंद की दीवालों में चुना दिए गए। यदि आप इसको चमत्कार की भाषा में लो तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चे नहीं बचा पाए। हाँ, बचाने का तरीका था कि इस्लाम स्वीकार कर ले। हो सकता है बेईमान इस्लाम में जाने के बाद भी न छोड़ते, उनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं स्वीकार किया,
शहीद हो गए। अच्छा तुम होते तो क्या करते? क्या फर्क पड़ता है, चोटी कटाई लेते, चैन से रहेंगे। चैन से तो रह लोगे, कब तक? देह में आए हो तो वो तो आ ही जाएगा। धर्म भी छोड़ा और मरने से बचे भी नहीं। हमने सुना एक आदमी ने इनाम लगाया, 1 किलो लाल मिर्चा इनाम लगाया कि जो कोई इतने मिर्चे खा लेगा उसे 1 लाख रुपया इनाम लगा दिया, और जो नहीं खा पाएगा तो 100 जूते। और उसने क्या करा, सोचा 1 लाख मिल जाएगा, मिर्चे खाने शुरू की और 10-15 खा पाया। फिर हिम्मत जुटाई, पूरे खा ही नहीं पाया। तब देखो क्या हुआ, मिर्चा भी खाने पड़े और जूते भी खाने पड़े। तो धर्म भी छोड़ना पड़ा और मरना भी पड़ेगा। तो कम से कम एक ही सही। जब मरना ही है तो धर्म छोड़ के क्यों मरना? जब देह छोड़ना ही है तो कायर क्यों बनना? घें क्यों करते रहना? पहले से सोच लो। आप लोगों को तो शरीर रखने के लिए मिला है ना, साधुओं को छोड़ने के लिए मिला है, आप लोगों को रखने के लिए मिला है। सही बोल दो। अच्छा हम अपने शरीर को सदा रख लेंगे तो तुम हम जैसे लोगों से आशा करते हो कि हमारे सिर पे हाथ रख दे तो बचे रहेंगे? जब हम रोज अपने सिर पे हाथ रखते हैं और हम शरीर छोड़ने वाले हैं तो तुम हमारा भरोसा करते हो? तुम बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो? भरोसा करो हमारे ज्ञान का, हमारे आशीर्वाद का। जिस समझ से कृष्ण सुखी हैं, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को देते हैं, जो ज्ञान सुखदेव के पास था वो परीक्षित को देते हैं, जो हमारे गुरुओं के पास ज्ञान था वो अपने गुरुमुखों को देते हैं। शरीर बचने का उपाय नहीं बताते गुरु, बता गए होंगे। अमृत छका दिया फिर मरना बंद हो गए। 5 प्यारे में अमृत छके भी 2 तो शायद उसी समय, मुझे मालूम नहीं है, वो इतिहास नहीं मालूम। अमृत छके वालों में कुछ उसी समय युद्ध में, ठीक है ना? तो अमृत छकने का क्या मतलब? कई लोग सिद्ध करना चाहते हैं उसके बाद मरते नहीं। हमारा दूसरा अर्थ है, अमृत छकने वाला फिर मरता ही नहीं, मृत्यु का ख्याल ही निकल जाता है। इसीलिए सिख समाज में एक शब्द और बढ़िया प्रचलित है, केवल अमृत छकने ही नहीं बोलते, अमृत बाटे का। हाँ, वो साथ में वो अमृत तो बिना अमृत बाटे के भी छक सकते हो, पर यदि सच्चा सिख बनना है तो फिर उसका छकना चाहिए। अमृत तो हम भी छकाते हैं पर हम वो वाला नहीं छकाते, बुरा नहीं मानना। ये भी अमृत है, गीता अमृत है, गुरबाणी अमृत है, उपदेश अमृत है। ये मृत्यु क्या है? ये जन्म क्या है? पानी में छाया पड़ने लगी, प्रतिबिंब दिखने लगा, जन्म है। यदि सूर्य का प्रतिबिंब चमकने लगा तो सूर्य का जन्म हो गया, शीशा फूट गया तो सूर्य मर गया। वो सदा एक समान रहता है, और तुम इस झूठे सपने को, मैं को सच्चा माने बैठे हो।
ये तो थोड़ी देर के लिए, जरूरत पड़े तो रिफ्लेक्शन बना लो। मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, मैं गरीब घर का था, पढ़ाई करता था, तो एक मठ में रहा, तो बर्तन धोते, रोटी बनाते, कहीं कचरा नाली पे अड़ गया तो पानी रुकने लगा, दिक्कत आई। तो अब देखें कैसे, हमारे टार्च भी नहीं, दिन में भी वो नाली को देखने के लिए टार्च चाहिए, तो टार्च तो थी नहीं, दिन में भी अंदर अंधेरा था नाली के भीतर, तो हमने शीशा लगाया और नाली में देख लिया कहाँ कचरा है। अब देखो दूसरा सूर्य बना लिया, बड़ा लाभ है, बनावटी सूर्य का भी लाभ है, हमने उपयोग कर लिया। पर जब शीशा हटाया, बनावटी वाला चला गया, तो छाती नहीं कूटी हमने, उपयोग भी किया और उसके खो जाने के लिए दुखी नहीं हुए। जब शीशा लाएंगे फिर खड़ा हो जाएगा। ये जिंदगी क्या है, इस तरह से। लेकिन तुम इस रिफ्लेक्शन को, इसको बस यही बना रहे, यही बना रहे। इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, उस सत्य को पहचानने वाला निर्लेप हो जाता है, निश्चिंत होता है। अब तुम इस देह से ममता है, इस देह में पड़े हुए मैं से। एक तो मैं है जो सब जगह है, एक असली मैं अर्थात भगवान, एक हर अंतःकरण में मैं। असली कौन है? ये। अब इसको तुम मानते हो ये बना रहे, ये बना रहे। ये तो जिस भगवान ने शरीर बनाया, अंतःकरण बनाया, स्वयं इनमें चमक रहा है। जितने दिन जिसकी जरूरत है उसी हिसाब का बना दिया। इसका उपयोग करिए, जिए, आनंद लीजिए और वापस। अब तुमको ये सच्चा लगता है, मैं हूं, मर न जाऊं, तुम हो ही नहीं, मर क्या जाओगे? भ्रम है तुम्हें। जैसे स्वप्न में मुझे स्वप्न का आदमी होने का भ्रम हो गया कि मैं हूं वो। अब सांप आया तो डरा, भागा, और नींद खुल गई तो कुछ नहीं। उतनी देर मुझे भी चिंता हुई। इसी तरह इस देह को, इस मैं को जो सच्चा मान लेते हैं, सच्चे को खोजते नहीं। इसलिए हमारे संतों ने कहा, मैं की ममता त्याग कर, मैं की करिए जांच। जांच करिए, मैं तो देखो वहां भी है, यहां भी है। मैं की ममता, मैं का मोह, अभिमान ना समझी छोड़िए। मैं तो यहां भी है ना, वहां भी है। मैं तो एक समान चमक रहा है सब शीशों में, पर जैसा चमका इसी को मान के कहीं जी रहे हैं, फिर सोचते हैं हम मर जाएंगे। इसलिए मैं की ममता त्याग कर, मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे परे हूं, 3, 4 और 5, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण। जो मैं सबसे परे हूं, 3, 4, चतुष्टय अंतःकरण, 5 भूत और 3 गुण, इनसे परे हूं। अर्थात जिस चैतन्य में कहीं कोई परिवर्तन है ही नहीं। इस सूर्य में तो कभी हो भी जाए, रिफ्लेक्शन में तो होता ही है, कभी न कभी सूर्य में भी होगा। लेकिन हम जिसे सूर्य कह रहे हैं, परमात्मा, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता और उसके सिवा और कोई सत्य नहीं है। वही एक सच्चा है, तुम में, हम में, सब में। और फिर देखो, तुमको पहले देह बताया, अब तुमको हम मैं बता रहे हैं। नहीं, ये मैं भी तुम नहीं, तुम वही हो जिसका ये चमक है। तुम पर ये समझने का अवसर, जहां रिफ्लेक्शन नहीं है वहां समझने की जरूरत ही नहीं।
अच्छा, जहां पानी में नकली सूर्य ही नहीं दिखता, जहां पानी नहीं है, शीशा नहीं, नकली सूर्य नहीं, वहां क्या समझाना है? दीवाल में ब्रह्म है, हमें समझाना है कि तुम नहीं मरते हो, चिंता मत करो। जहां देह है, जहां अंतःकरण है, वहीं उसकी छाया बनती है और वहीं मैं करके हमको मोह ममता सताती है। इसलिए यहां भ्रम निकालने की जरूरत है। अब देखो, छाया तो कुत्ते में भी पड़ रही, सुअर में भी पड़ रही, सांप बिच्छू में भी पड़ रही मैं, लेकिन वहां समझने के लिए भगवान ने योग्यता नहीं दी। पेड़ में तो प्रतिबिंब ही नहीं बनता और काम कर रहा है पेड़। पशुओं में बनता है, चिंता थोड़ी बहुत दुख सुख होता है, पर ज्यादा परवाह नहीं है। मनुष्य में ज्यादा परवाह है और यहीं पर निश्चिंत होने के लिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए हमें, कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। नहीं मानते बहुत लोग, विदेशों में कई जगह, अभी इस वर्ष हम रूस गए थे, वहां भगवान की कथा नहीं कर सकते, योगा सिखा सकते हैं, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन को अच्छा बनाने का उपाय बता सकते हैं, बस ब्रह्म की चर्चा नहीं कर सकते। और हम बताएं, ब्रह्म की चर्चा के बिना पूरा अच्छा मन किसी का बनता ही नहीं। बना के देख लो, ब्रह्म ज्ञान से ही आपका ऐसा मन बन जाएगा, ऐसी बुद्धि बन जाएगी कि सब कुछ स्वीकार करने की क्षमता आ जाएगी। जन्म मरण हानि लाभ सब, ये सारी इतनी क्षमता मन बुद्धि में आएगी, इतना कोई मनोवैज्ञानिक नहीं दे सकता। इसलिए अध्यात्म जो है ना, ये परा मनोविज्ञान है, ये अध्यात्म परम मनोविज्ञान है। इससे ऊंची कोई बात ही नहीं। आपको बता दे, तुम मरते ही नहीं, तुम छोटे ही नहीं, तुम क्या बड़े होने के चक्कर में पड़े हो। ये कितने लोग रोज राजे महाराजे बन के इनकी भूख मिटी। ये मनुष्य की भूख मिटा दे, चिंता मिटा दे। इसीलिए ज्ञानी लोग इंद्र होने की इच्छा नहीं करते, ज्ञानी। और फिर बता दूं साथ साथ, ज्ञानी को इंद्र बना दो कोई बात नहीं, राजा बना दो कोई बात नहीं, नौकर बना दो कोई बात नहीं, उसको कोई इंफीरिटी सुपीरिटी है ही नहीं। ज्ञानी का ये मतलब नहीं कि वो राजा नहीं बनता। राम राजा बन गए। राजा बनना अपने लिए नहीं रह गया, अपने लिए सब बराबर, फिर चाहे कुछ बनो चाहे ना बनो। अभी तो मौका ना मिले तो बड़े परेशानी हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों को इंद्र बनने की इच्छा नहीं, विष्णु बनने की इच्छा नहीं, शंकर बनने की इच्छा नहीं। वो जो हैं उससे बड़ा कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है। फिर यदि देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए चाहिए तो करते रहो, अपना लाभ हानि बराबर हो गया। गीता का सार क्या है? लाभा लाभौ जया जयौ, न लाभ न हानि, न जय न पराजय, न जन्म न मृत्यु, न आना न जाना। ये सारी भ्रांतियां हटाने के बाद निर्भ्रांत जीवन हो गया। अब जो कहो करते रहेंगे, करते रहेंगे। ज्ञानी कर्म से भागता नहीं है, ज्ञानी सबके लिए तैयार है। बल्कि ज्ञानी के लिए तो है, जब ओखली में सिर दिया तब मूसलों से क्या डरे। ओखली होती थी ना, उसमें क्या चलता है? मूसल। वो क्या बोलते, यूपी में बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि जिसमें धान वगैरह, हाँ मूंगली, उसमें यूं यूं, हम लोग मूसल बोलते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे स्त्रियां कूटती रहे। अब उसके अंदर सिर दे दिया तो उसके लिए क्या डरना। तो जहां ये ज्ञानी लोग इस शरीर में, मन में, सब में रहते हुए मुक्त रहते हैं,
ये हिम्मत देने के लिए ज्ञान है, तुमको कायर बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए, या हमें क्या मिला स्वामी जी, गृहस्थी हो गए, हमें क्या हुआ, लड़के तो पूछते नहीं, क्या है, इसी के लिए लगे पड़े हो। और छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, कथा करने वालों को तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। कथा छोड़ने वाले न आश्रम छोड़ेंगे, न देह छोड़ेंगे, और न लाभ हानि होगा, सब होगा। अच्छा, सुनने वालों का, कथा सुनने इसीलिए आए होंगे कि स्वामी जी की कथा में आने वालों का बुढ़ापा नहीं आता, उनके घर में गड़बड़ नहीं होती, नहीं। सच्ची समझ, सचमुच इस धरती को निश्चिंत बनाने की यदि कोई दवा है, स्कीम है, तो अध्यात्म है। सब कुछ तो राम के हाथ में नहीं था। अरे, नवे गुरुजी के अंतिम शब्द मुझे ज्यादा तो आते नहीं, वो कहते हैं जाने क्या कुछ हाथ में नहीं है, और फिर तुरंत ही कहते हैं बस सब कुछ तेरे हाथ। यदि आप इधर मान के बैठ गए तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, और यदि वो उससे तुम जुड़ गए तो तुम्हारा नुकसान क्या है, चिंता क्या है। इसलिए जरा सी बात है, उसी के कारण हम निश्चिंत हैं, हमारे में कोई विशेषता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपके शरीर में हमारे शरीर में कोई विशेषता है? आपकी भूख प्यास हमारी भूख प्यास में कोई फर्क है? तुम्हारा जगना सोना हमारे जगने सोने में कोई फर्क है? कौन सी चीज है जो तुम्हारी जैसी नहीं? तो कह सकता हूं एक, सिर्फ यदि कोई फर्क है तो समझ में। और गुरु समझ ही बांटने के लिए आए हैं। दशम गुरु, नौ गुरु क्या देते रहे? अपनी मत, अपनी समझ। संत तो है ही समझ बांटने के लिए, बाकी तो सब कुछ विज्ञान दे देगा, राजनीतिक दे देंगे, और कुछ मिल जाएगा। ईश्वर ने दे दिया, तन दे दिया, आंखें दे दी, शरीर दे दिया ना। अब शरीर दे दिया तो बुढ़ापा भी दे ही दिया उसने, शरीर दे दिया तो मरना दे ही दिया, और संयोग दे दिया तो वियोग दे ही दिया उसने, आना दे दिया तो जाना दे दिया। अब रह गया ये तो सब उसने दे दिया, अब बचा क्या? कहते एक चीज मैंने नहीं दी तो संतों को भेज दिया कि तुम जाओ समझ दो। भगवान ने जो दिया उससे रोना नहीं मीटा, भगवान ने दे दिया रोना मीटा। भगवान ने परिवार दिया, चैन दे दी। भगवान के दिए से भी नहीं तरोगे, जब तरोगे संतों के दिए से तरोगे। इसलिए अंत में यही बात कहूंगा, भगवान ने हमको एक अवसर दिया है, और उस अवसर का फायदा देते हैं संत। संत की बात मानोगे तो धन्य हो जाओगे, तर जाओगे, निश्चिंत रहोगे। और हम लोग भी वैसे अंत में एक ही बात फिर अपने लिए ही देखते हैं कि मेरा ज्ञान मेरे को फायदा पहुंचाए। अच्छा, ये बताओ, मेरे ज्ञान से यदि मैं मृत्यु से न छूटूं, चिंता से न छूटूं, अभिमान से न छूटूं, मूर्खता से न छूटूं, तो ज्ञान किस काम का? ये ज्ञान दूसरों के लिए नहीं है। तुमको भी यही कहूंगा, तुम यहां आए हो ना ज्ञान लेने, घर वालों के लिए भी मत ले जाना, पहले अपने लिए ले जाओ। पहले तुम अपने लिए ले जाओ, यदि तुम्हारे ज्ञान का लाभ उन्हें भी, घर वालों को समझ आए, तो कह दो तुम भी चलो। इसलिए भगवान बुद्ध को, गुरुओं को ऐसी समस्याएं बाहरी देखें तो गुरुओं के साथ भी क्या क्या होता रहा। पहले गुरुजी को जेल डाला गया,
पहले गुरु। तो यदि हम लोगों को भी डाल दिया जाए तो क्या कोई आश्चर्य थोड़ा है। कुछ दिनों में नंबर आने वाला है हम लोगों का, क्योंकि हम ऐसे ही बोलेंगे तो कोई ना कोई नेता के खिलाफ हो जाएगा, तो कहीं भेज देंगे। और हम तो कहेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म क्यों हुआ, उनके पिताजी के साथ क्या किया गया। और तब भी गुरु गोविंद सिंह भजन ही करने की बात कहते रहें तो ये समझदारी है। अत्याचारियों का मुकाबला करने के लिए आवश्यकता है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।